हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए ब्लड रिलेशन यानी रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की अपौत्री है, जो पी का पति है, तो एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया, कह रहा है कि एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, फिर लिखा है जेड जो है डब्ल्यू का पति है, तो एन जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या संबंध होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेगा, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 1 रहेगा, जिसने तो शुरू से आप देखते चलिएगा। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलेगा दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो यहाँ पर जैसे उसने कहा कि एम पी का क्या है दोस्तों, पुत्र है, उसके बाद लिखा है क्यू ओ की क्या है, पौत्री है, जो कि पी का क्या है, पति है। उसके बाद कह रहा है एम का ओ से क्या संबंध होगा। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर कर लेते हैं। इस जगह पर उसने कहा है कि एम जो है वो पी का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो पी का पुत्र है, यानी कि इस जगह पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए प्लस लगा देना है, और महिला जेंडर के लिए माइनस। उसके बाद यहां पर उसने कहा कि क्यू जो है ओ की क्या है, पौत्री है, जो यहां पर क्या लिखा है, जो पी का पति है। तो जो पी का पति है, यानी पी का पति जो जो आता है दोस्तों दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए यहां पर ओ के लिए आया, तो ओ यहां पर हो जाएगा, यानी कि क्या लिखा है, जो कि पी का पति है। तो पति यानी पुरुष जेंडर रहे तो प्लस हो जाएगा, और महिला जेंडर रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। और यहां पर क्या बोला था, क्यू जो है ओ की पौत्री है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, यानी क्यू जो हो जाएगा वो ओ की क्या हो जाएगा, पौत्री हो जाएगा। तो ठीक है, आपसे देखिए रिलेशन क्या पूछा उसने, एम और ओ में क्या संबंध। यहां पर सबसे बड़ा, यहां पर देखिए उसने कहा है कि एम का ओ से, तो एम का जो है ओ से, तो ओ से ई कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा तो हम लोगों का पुत्र हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर आखिरी में देखिए, घबराइए नहीं, उसने कहा कि एम का ओ से, तो जिधर से लगा रहेगा उस साइड से देखना है। तो एम ओ का कौन हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा, यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा उसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है y का पति है। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं, जैसे जैसे उसने कहा है ना वैसे वैसे करते चलिए। कि x उसने क्या लिखा है कि x y का पति है, तो इस जगह पर बना लेते हैं एक्स वाई का क्या हो जाएगा, यानी वाई का पति है। तो वाई का पति यानी पुरुष जेंडर हो गया, तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला जेंडर हो जाएगा। देखिए कभी भी इस तरीके के सवाल आए तो आप ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पर एक खासियत रखिएगा, कभी भी पति पत्नी रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके का सिंबल दे देना, यानी कि इस प्रकार से, और इधर से ये हो गया पति पत्नी। अब देखिए उसने क्या किया, डब्लू जो है एक्स की पुत्री है, यानी डब्लू क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर कर देंगे। यानी कि उसने कहा कि W जो है x की पुत्री है, तो यहां पर हम कर देते हैं, देखिए W क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पुत्री है। तो ठीक है, पुत्री है यानी कर दिए। उसके बाद फिर आगे कहा है कि Z जो है W का पति है, यानी Z जो हो जाएगा, ये देखिए Z जो हो जाएगा इस W का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। तो ठीक है, यानी यहां पर इसका क्या हो गया, ये पति हो गया। आगे देखिए फिर उसने कहा है, यानी जहां जहां हम लोगों का पति पत्नी रहेगा तो वहां पर आपको सिंबल को क्या करना है, इस प्रकार से लगा देना, इधर से और फिर इधर से, ताकि समझ में आए। उसके बाद उसने कहा कि एन जेड का, एन जो है जेड का क्या है दोस्तों, पुत्री है, यानी एन इस जगह पर हो जाएगा, ये जेड का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो पुत्री हो जाएगा तो महिला जेंडर हो गया। अब देखिए उसने संबंध क्या पूछा है कि एन का वाई से क्या संबंध है। तो चलिए कर देते हैं, ये देखिए
तो एन और वाई में क्या संबंध हो जाएगा, यानी एन का किधर से पूछा है, वाई से, यानी ई साइड से दिया है, जहां से रहेगा उसी साइड से आपको लेना है। तो एन जो है वाई से पूछा है, तो वाई का कौन ई लग जाएगा, यानी कि इसका ई पुत्र हो गया, और पुत्र का यानी कि एक प्रकार से ई बहन, और ये हो गया, तो ई कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पोती हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, पोती आएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या करना है कि चारों ऑप्शन के अनुसार चलना है, ये नहीं तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, अलग अलग हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उसने क्या कहा, एन का वाई से, तो वाई का ई कौन लगेगा, पोती लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहां पर कहा जा रहा है क्या, ये देखिए कि ए जो है बी का क्या है दोस्तों, भाई है, और सी जो है ए की माता है। फिर लिखा है कि डी जो है सी का पिता है, और एफ जो है ए का पुत्र है। तो कह रहा है कि ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए बताते हैं, देखिए इस जगह से बना लेते हैं, यानी कि इस जगह पे हाँ स्टार्ट कर देते हैं। उसने कहा है ए जो है बी का भाई है, तो बी का भाई इस प्रकार से हमने कर दिया। उसके बाद लिखा सी जो है ए की क्या है दोस्तों, माता है, यानी सी जो है वो ए की क्या है, माता है। तो इस जगह पर सी हो जाएगा, सी क्या लिखा है, ए की क्या है दोस्तों, माता है। फिर आगे लिखा है कि डी जो है हम लोगों का सी का पिता है। ये देखिए यहां पर कर देते हैं, यानी डी जो हो जाएगा इस सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। पुरुष जेंडर के लिए क्या बोले हैं, प्लस लगा देना, और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना है। उसके बाद लिखा और एफ जो है ए का पुत्र है, यानी एफ जो हो जाएगा, तो यहां पर एफ हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। तो ठीक है, आगे देखिए क्या पूछा है कि एफ के ए जो है एफ के बच्चे से, अच्छा ए जो है एफ का कोई क्या है दोस्तों, यानी एफ का भी कोई क्या है, बच्चा है। तो यहां पर बना लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं हम लोग बच्चा। देखिए यहां पर लिख लिए, तो कह रहा है कि ए जो है एफ के बच्चे से, तो यानी कि एफ के बच्चे से, तो एफ का ई बच्चे से कौन लग जाएगा दोस्तों, ई दादा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए ना, उसने कहा कि ए जो है एफ के बच्चे से, इसमें यही देखना है जहां से लगा रहेगा उसी साइड से आपको चलना है। तो से देखिए एफ के बच्चे से पूछा जा रहा है, यानी एफ पिता हो गया, और एफ का पिता कौन है, ए है, तो एफ का बच्चा से क्या संबंध लगेगा, दादा लगेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, जो टीसीएस है और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के लिए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी का पिता है। फिर आगे क्या लिखा है दोस्तों कि बी सी की अपुत्री है। तो चलिए कर देते हैं, जैसे जैसे उसने कहा है ना वैसे वैसे आप चल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर बना लेते हैं, ए जो है इस जगह पर लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ए बी का पिता है, यानी ए जो हो जाएगा, ये देखिए बी का क्या कर दिए, पिता, पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस लगा देना। फिर आगे कहा है कि बी जो है सी की पुत्री है, यानी बी जो है उस सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो इसका यानी कि ई पुत्री हो गया, तो ई दोनों क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। ई दोनों क्या हो जाएगा, हम लोगों का हस्बैंड और वाइफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है कि डी जो है बी का भाई है, यानी डी जो है, तो यहां पर डी हो जाएगा इस जगह पर। डी किसका भाई हुआ, तो बी का भाई कर दिए। उसके आगे लिखा है कि एन जो है सी की बहन है, यानी एन जो हो जाएगा उस सी की क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा यहां पर रुक जाइए कि कहा कि बी जो है, यानी ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता, उसके बाद बी सी की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो यहां पर हम लोगों का माइनस लगाना होगा, क्योंकि महिला जेंडर ये क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। हाँ, उसके बाद उसने ये भी कहा है कि एन जो है सी की बहन है, तो एन हम लोग क्या बना लिए दोस्तों, सी की बहन, महिला जेंडर है, माइनस लगा देंगे। अब कहा है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी जो होगा हम लोगों के एन से, यानी इधर से पूछा जा रहा है, जहां से दिया है वहां से देखिए आखिरी लाइन को इस प्रकार से हमने किया कि बी जो है एन से, तो एन का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यानी कि इसकी बहन का जो हम लोगों का यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा यानी कि बेटी हो जाएगा, तो क्या होगा,
भतीजी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजी आएगा यहाँ पर, यानी भांजी या भतीजी होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आएगा। और टीसीएस ने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया और बी ही क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का क्या होता है कि बहन का जो होगा, यानी बहन का इस क्या लग जाएगा, पुत्री लगेगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है जो a b का पिता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस दिया है, यानी a जो है, देखिए क्या बोला है, a प्लस बी का अर्थ a जो है b का पिता है, यानी दूसरे वाले से। तो इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा p जो हो जाएगा, इसी का ऊपर कर लेते हैं, q का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो ठीक है, q का हमने क्या कर दिया, पिता कर दिया, पुरुष जेंडर है तो प्लस। आगे देखिए स्टार का अर्थ क्या लिखा है, a जो है b का भाई है, यानी p जो हो जाएगा हम लोगों का, q का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो q का भाई कर दिए। उसके बाद देखिए माइनस का अर्थ उसने क्या दिया है, माइनस का अर्थ कहां पर, हाँ यहाँ पर कर a माइनस बी का अर्थ है a जो है b की माता है। इसका अर्थ r जो हो जाएगा वो s की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कर देते हैं, यानी r जो हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखिए जैसे स्टार का a जो है b का भाई, यानी p q का भाई हो गया। तो ठीक है, p q क्या क्या कर दिए दोस्तों, हम लोग भाई कर दिए। तो p जो है वो q का, अच्छा हाँ, अच्छा स्टार लगा है यहाँ पर, रुक जाइए, आर का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए माफी, यहाँ पर आर लिखा है। तो उसने कहा है कि स्टार का अर्थ लिखा है ए बी का भाई है, इसका अर्थ क्यू जो हो जाएगा, क्यू जो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, आर का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ई भाई हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्यू जो है बोला आर का भाई है। उसके बाद उसमें माइनस का अर्थ देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि हाँ यहाँ पर लिखा है a माइनस बी का, a जो है b की माता है, इसका अर्थ r जो हो जाएगा वो s का क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, नीचे में क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर s लिखेंगे तो r जो है s की क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है कि q जो है s से किस प्रकार संबंधित है, यानी q जो है S से, तो S का यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए a प्लस बी का अर्थ लिखा है a b का पिता है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोगों के सामने p जो हो जाएगा वो q का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो क्यू का पिता यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसके बाद देखिए स्टार लगाया, तो स्टार का अर्थ यहाँ लिखा है ए जो है बी का भाई है, इसकी प्रकार से क्यू जो हो जाएगा वो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा, यानी क्यू जो है वो आर का भाई हो गया। फिर आगे देखिए उसने लिखा है माइनस का अर्थ, ए माइनस बी का अर्थ लिखा है ए जो है बी की माता है, इसका अर्थ आर जो हो जाएगा वो एस का क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, यानी महिला जेंडर है। अब देखिए उसने यहाँ पर क्या पूछा सवाल में कि Q S से किस प्रकार संबंधित है, यानी Q और S में रिलेशन पूछा है। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, अच्छा यहाँ पर है 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि B तथा Q क्या है दोस्तों, भाई है। तो चलिए कर देते हैं, B तथा Q क्या है हम लोगों के सामने, भाई है। तो इस जगह पर कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिख दीजिए बी और क्यू, यानी दो लोग हैं तो भाई है, तो इस प्रकार से कर लेंगे, यानी दोनों पुरुष जेंडर है तो पुरुष जेंडर कर लिए। उसके बाद उसने क्या किया, क्यू जो है एल का पुत्र है, यानी क्यू जो हो जाएगा वो एल का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। फिर आगे लिखा है एल जो है जे का भाई है, यानी एल जो है वो जे का क्या है दोस्तों, भाई है, यानी जे का भाई कर दिए। उसने यहाँ पर कहा, लेकिन आगे जैसे लाइन बढ़ेंगे एल जो है वो जे का क्या है, भाई। फिर आगे लिखा है जे जो है एन का क्या है दोस्तों, पुत्र, यानी जे जो है वो एन का पुत्र है, एन का क्या हो जाएगा, पुत्र है, यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा दिए। बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका पिता का वो कौन हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकार से हम लोगों का बी एन से, अच्छा इस साइड से पूछा है तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, यानी एन से पूछा है, बी जो है एन से, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, पौत्र हो जाएगा। यानी इस, रुक जाइए, इस प्रश्न का आंसर बी क्या पूछा है, एन से, यानी उधर से पूछा है, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, पौत्र हो जाएगा। अरे इन दोनों का, यानी कि ये दोनों भाई है तो भाई का पिता और पिता का जो हम लोगों का माता होगा, या ई देखिए इसका जेंडर क्लियर नहीं, या तो ई क्या हो सकता है हम लोगों का पुरुष से, पुरुष रहे महिला रहे, दोनों से उधर से देखेंगे तो क्या संबंध होगा, चाहे दादी रहे
चाहे हम लोगों का दादा रहे, तो उस साइड से अगर देखेंगे ना तो बी कौन हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। पौत्र को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं ना तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर क्या बोला जाता है, पोता बोला जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर, पौत्र का मतलब ही क्या होता है, पोता होता है। तो इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, तो एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में हमने देखा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए उसने क्या कह रहा है कि यहां पर लिखा है जैसे P और लिखा है 3, बीच में क्या कर दिया है दोस्तों 3, यानी P3Q का अर्थ जो है PQ की क्या है, पौत्री है। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं, यानी P जो है हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, Q की क्या आना चाहिए दोस्तों, पौत्री आना चाहिए। तो देखिए, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर कर देते हैं। उसने कहा है कि 3 का अर्थ यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, P जो है Q की पौत्री। तो उसी प्रकार से J जो हो जाएगा, तो आप इस जगह पर कर लीजिए, J जो हो जाएगा दोस्तों L की क्या हो जाएगी, पौत्री हो जाएगी। यानी अच्छा पुत्री लिखा है, सॉरी, इसके लिए पुत्री यानी महिला जेंडर है, तो इसके लिए माइनस लगा दिए। फिर आगे देखिए उसने क्या कहा है, यहाँ से 9 का अर्थ, अब देखिए 9 का अर्थ क्या लिखा है, तो 9 कहां पर है, यहां पर लिखा है P और 9 P, उसके बाद 9Q का अर्थ क्या लिखा है, P जो है Q की बहन है, P जो है Q की बहन है। उसी प्रकार से L जो हो जाएगा दोस्तों N की बहन हो जाएगा, यानी L जो है वो N की क्या हो जाएगा, चलिए कर देते हैं, L जो हो जाएगा वो N की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो ठीक है, हमने बहन कर दिया, महिला जेंडर है इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर आगे देखिए उसने क्या कहा है, फिर 3 आया है, यानी N, उसके बाद 3 और O। तो देखिए 3 का अर्थ लिखा था P जो है Q की क्या है, पुत्री है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, N जो हो जाएगा वो O की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। N जो हो जाएगा वो O की क्या होगी दोस्तों, पुत्री होगा। तो इस जगह पर इस प्रकार से आप कर देंगे, O की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। आगे देखिए फिर उसने क्या लिखा है, यानी O और 5, यहां पर देखिए संबंध किस प्रकार दिया, 5 का रिलेशन। तो अब 5 का देखिए कहां पर लिखा है, तो 5 का संबंध वहां पर दिया है। वो कह रहा है क्या कि ओ, हम लोगों का यहाँ पर O और क्या है दोस्तों 5 और K। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि P और 5Q का अर्थ लिखा है P जो है वो Q का पिता है, यानी P जो है वो Q का पिता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, O जो हो जाएगा वो K का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो इस जगह पर आप K कर लेंगे, इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो पुरुष जेंडर हो गया। तो ठीक है, तो देखिए ई सब क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। यानी इसका अगर ई साइड से देखें ना, या पुरुष रहे यानी के पुरुष रहे या महिला रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका ई कौन लगेगा, जे जो लगेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, भांजी हो जाएगा सीधा सा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, क्या माता का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं, पुत्री कर देते हैं। पुत्री अगर खुद का रिलेशन रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, भाई या बहन का, उस प्रकार से जाएगा तो यहाँ पर भतीजी आंसर होगा, ना कि अगर आपकी बहन है और बहन का भी बेटी है तो यहाँ पर रिलेशन में क्या कर देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट पुत्री हो जाएगा, पुत्री नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हम लोगों का भांजी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भांजी दिया था टीसीएस ने, और भांजी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे कि इसका ई क्या हो जाएगा, मान के चले कि बहन हो गया, इसका भी बहन, तो बहन का जो बेटी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर भांजी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।